ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनः अपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब यदि आपने पिछले श्लोक के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे वहाँ उदाहरण पर ध्यान दिया होगा, तो आपको बात यहाँ मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आपको तुरंत समझ में आएगा। और यदि ऐसा हुआ है कि आपने पिछला श्लोक नहीं सुना तो अब यहाँ फिर दोबारा बात कर लेते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, अब आप जिसको पूजोगे आपको वही मिलेगा, स्वाभाविक बात है। ऐसा तो है नहीं आप पूजो, आप जैसे देखिए इस उदाहरण को आप कैसे समझ सकते हैं। आप उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहेंगे तो उत्तर को तो जाएंगे, दक्षिण कैसे चले जाएंगे। तो यदि आप लक्ष्मी जी को पूजेंगे तो लक्ष्मी जी आपको प्राप्त होंगी। ये तो संभव नहीं कि आप लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं और आपको सरस्वती जी प्राप्त हो जाए। संभव है? असंभव है। और इसी प्रकार पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। अब ये पितरों को पूजने का जरा क्या अर्थ है ये भी समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पितरों में कोई एक, जैसे उदाहरण समझिए, आज के समय में कोई महाराणा प्रताप के वंशज, कोई उनके वंश का कोई व्यक्ति होगा, तो वो क्या करेगा, उसके मन में किसी, देखिए हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे तो पता ही होगा कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। और सौभाग्य से या भाग्य से उसके मित्र लोग, उसके आसपास वाले उसे बार बार याद दिलाएं कि तुम देखो महाराणा प्रताप के वंशज हो, और ये बात उसके मन में अच्छी तरीके से घर कर जाए कि वो महाराणा प्रताप का वंशज है। और जो होंगे उनको पता है, ऐसा नहीं कि हम कोई अलग से बता रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये बात अच्छी तरीके से घर कर गई कि भाई मैं तो महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। तो क्या होगा, वो कोई ना कोई बहुत वीरता का काम करना चाहेंगे। जैसे महाराणा प्रताप ने बहुत कठिन समय में अपना कार्य किया, वैसे ही उनका जो वंशज होगा आज के समय में व्यक्ति, वो हमारे देश की सेना में या आतंकवादियों के साथ या किसी परिस्थिति में कोई बहुत ही दुर्घोष साहस का कार्य, ऐसा कार्य करेगा, करने की इच्छा रखेगा जो जैसा कि उसके परदादा ने, दादा के परदादा के परदादा ने, जो महाराणा प्रताप जी थे उन्होंने किया था। तो क्या हुआ, वो पितरों को पूज रहा है, और पितरों को पूजने वाला क्या करेगा, वो भी अपने पिता जैसा बनेगा, महाराणा प्रताप जैसा बनेगा। भूतों को पूजने वाले, अब ये जो भूतों को पूजने वाले का मतलब होता है, भूतों को पूजने का एक बड़ा साधारण शब्द है आज के ज़माने में, उसको हम कहते हैं क्या, फैन। फैन का मतलब होता है, वो फैन शब्द जो आता है वो फेनेटिक से आता है, और फेनेटिक का मतलब होता है किसी के पीछे अंध भक्ति। तो जैसे कोई मान लीजिए क्या है, आज का जो सबसे अच्छा खिलाड़ी क्रिकेट का, उसका फ़ैन है, या फिर कोई बहुत सबसे अच्छे जो फिल्म का स्टार है उसका फ़ैन है, या जो सबसे अच्छा कोई राजनीतिक नेता है उसका फ़ैन है। तो वो कौन हुआ, वो भूतों को पूजने वाला हुआ। और भूतों को पूजने वाला किसको प्राप्त होगा भाई, वो तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, वो भूतों जैसा नेता के पीछे चल रहा है वो वैसा ही बनेगा, या जैसे खिलाड़ी के पीछे चल रहा है, जैसे भी, जिस भी भूत का मतलब है जो व्यक्ति है, पहले देवता थे, फिर पितर थे, फिर भूत हैं। भूत मतलब मनुष्य, मनुष्य के पहले हमारे पितर, मतलब कि ऐसे लोग जो ना देवता हैं ना मनुष्य हैं, बीच में। और देवता तो उनसे ऊपर की स्थिति और भगवान उनसे ऊपर की स्थिति हुए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि अब हम जरा एक बार से फिलहाल पुराने अपने पिछले वाले उदाहरण पे जाते हैं।
जिसमें कि सर्वोच्च अधिकारी, उसके नीचे के अधिकारी, उसके नीचे के अधिकारी और सबसे नीचे कोई चौकीदार या चपरासी या जो भी लिपिक जो भी होगा। तो आप एक बात बताइए, अगर आप चपरासी से संबंध बना के अपने काम करवाना चाहते हैं तो क्या होगा? उसी के स्तर के काम होंगे। अगर आप लिपिक के स्तर पर संबंध बनाकर या घूस देकर काम करवाना चाहते हैं तो उसी के स्तर का काम होगा। आप अगर मध्य अधिकारी या ऐसे किसी अधिकारी के से संबंध बना के काम करवाना चाहते हैं तो उसके स्तर का काम होगा। और अगर आप सर्वोच्च अधिकारी या प्रधानमंत्री जैसे से आपका संपर्क है तो क्या होगा? फिर कहीं पुनर्जन्म होगा? काम रुकेगा आपका? पुनर्जन्म का अर्थ है आपको काम के लिए, अब आप किसी काम के लिए किसी कार्यालय में गए, काम आपने चपरासी से बात की, उसने काम करवा देंगे, उसने थोड़े पैसे लिए, आप इस भरोसे चले आए कि भाई ये काम करवा देगा। आप 1 हफ्ते बाद गए, 2 हफ्ते बाद गए, पता लगा काम हो ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? वो चपरासी कह रहा है साहब के साहब छुट्टी पे हैं, ये है वो है। तो अब आप क्या करोगे? पुनर्जन्म हुआ, आपको दोबारा जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर के अधिकारी ढूंढना पड़ेगा। तो फिर दूसरा वो उससे भी काम नहीं होता, फिर से पुनर्जन्म होगा, अब उससे और बड़े अधिकारी को ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप सोच के देखिए, आपको किसी मकान की, किसी दुकान की, किसी चीज़ की रजिस्ट्री करवानी है, मान लीजिए पंजीकरण करवाना, और उस कार्य के लिए आपको प्रधानमंत्री तक पहुंचना पड़ जाए, तो सोचिए कैसा लगेगा। तो लेकिन अगर प्रधानमंत्री आपके मित्र हों और आपका काम सही है, सौभाग्य से हमारे आज के प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं कि वो सही व्यक्ति का काम करवाते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री आपके मित्र हैं और आपका काम सही है तो आपको फिर पुनर्जन्म होगा, दोबारा आना पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में सारा काम हो जाए। वही भगवान कह रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और इतरों को पूजने वाले इतर को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त जो हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं और उनका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।